अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब है, कोई चंपा के है बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो इसमें पत्ते और फूल का, गुलाब और चंपा का मिसाल दिया है, इसका राज समझना है। उत्तर है, आज शिव बाबा माना परमात्मा यही समझाने जा रहे हैं या समझाया है कि जैसे दुनिया में भी हर एक वृक्ष होते हैं, उसकी आयुष्य भी होती है और उसके बीज बोने के लिए अच्छी जमीन चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए और बीज भी बोना पड़ता है। फिर बीज बोते हैं और सब जरूरियात पूरी होती है, तब उसमें से पहले पत्ते निकलते हैं। पहले 2 पत्ते, फिर थोड़े 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 पत्ते बढ़ते हैं ना। एक तुरंत तो फल नहीं बैठते हैं। जब झाड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसमें फूल आते हैं या फल आते हैं। फल के पहले भी फूल आएगा ना। तो ऐसे ही ये भी मनुष्य वंश का झाड़ है, जिसको कल्पवृक्ष गीता में कहा है। लास्ट वेबिनार में भी किसी का प्रश्न था फ्राइडे को, यही मैंने समझाया है कल्पवृक्ष के बारे में। और यूट्यूब पर भी जो 7 डेज शिविर का रखा है उसमें भी कल्पवृक्ष में बहुत अच्छी रीति समझाया है, आप वो सुन सकते हैं। तो ये कल्पवृक्ष जो है उसका भी बीज डाला है भगवान ने, और अभी ये बीज अंदर से फलित हो रहा है। तो और इसमें से पत्ते निकल रहे हैं। तो यहाँ पत्ते अर्थात जो आत्माएं भगवान के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान हमें ज्ञान देकर एडॉप्ट कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सब पत्ते निकल रहे हैं। फिर वो पत्ते जब पुरुषार्थ करें और गुण शक्तियों को धारण करे, ज्ञान स्वरूप बने, तब वो फूल माना देवताएं बनते हैं। तो देवी गुण धारण यहाँ करेंगे और देवता सतयुग में बनेंगे। तो इसीलिए कहा कि कोई गुलाब के है, कोई चंपा के है, कोई मोगरा के है, कोई फूल में कोई सुगंध ही नहीं होती है, जैसे अक्का मिसाल भी देते हैं। और कई अलग 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 सब होते हैं और कमल का फूल भी होते हैं। लेकिन हर एक फूल बनने के लिए कमल का फूल पहले बनना पड़ता है। पत्ता बने फिर कमल का फूल पहले बनते हैं। तो ये सारी बातें पद की है। तो फूल अलग अलग सुगंध अर्थात हमारे ये गुणों की धारणा, गुण एक सुगंध की तरह है। तो कौन कितना पुरुषार्थ करता है उस अनुसार हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण इमर्ज होते हैं और वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और
इसीलिए हम रोज मंदिर में भी या घर पे भी अगर पूजा करते हैं भक्ति मार्ग वाले, तो क्या करते हैं? 3 चीज करते हैं रोज। दिया जलाते हैं, फूल लगाते हैं 1-2, जो फूल मिला वो लगा देते हैं, और अगरबत्ती करते हैं। सोचते हैं ये करने से घर में शांति आएगी, कोई बुरी आत्माएं, भूत वगैरह नहीं आएगा। ये सब फिर भी भूत भी आते हैं और घर में प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं, वातावरण भी बिगड़ता है। रोज दिया करते हैं तो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो स्थूल चीजें हैं जिसके सामने वो कर रहे हैं देवी देवताएं, वो उसने ये 3 चीजें प्रैक्टिकल में की। आत्मा का दिया जगाना है। जब आत्मा का दिया जगता है तब हमारे घर का वातावरण भी अच्छा बनता है, शक्तिशाली बनता है, जिससे कोई भूत नहीं आ सकता। क्योंकि जहाँ हमारी आत्मा की शक्ति कम है, उनके यहाँ ही ये सब चीजें नेगेटिव होती है, प्रॉब्लम बढ़ते हैं सब। तो ये आत्मा का दिया, और आत्मा का दिया जगाने के साथ हमारे जो दिव्य गुण हैं, सारे गुण प्रैक्टिकल में लाकर भगवान को अर्पण करना है। ये है फूल की बात। तो ये सुगंध, ऐसे फूल बनते हैं जिसकी सुगंध अभी तक है मंदिरों में, अभी तक उनकी पूजा हो रही है, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है देविया। तो ये उनकी ही यादगार है, और इसके लिए उसने जीवन को भगवान को अर्पण कर दिया। सारे विश्व की चीजों से मन बुद्धि को हटाकर भगवान पर मन बुद्धि लगाकर उसकी गुण और शक्तियां खींचकर शिव शक्तियां बनी, और तब वो ये सुगंध फैला सके। तो अगरबत्ती क्या है? यही है, खुद जले लेकिन उसकी सुगंध घर में फैलती है। तो ये सारी बातें जो कुछ हम भक्ति में करते हैं वो ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होती है। यही है आध्यात्मिकता। तो ये बात समझाना चाहते हैं। तो ये जो गुलाब वगैरह जो भी फूल की अलग अलग सुगंध है, इसका मतलब सबने पुरुषार्थ अपना अपनी जो भी पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। भगवान के हम बच्चे बनते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? मैं तो पूरी शक्तियां और गुण सबको देता हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता। सब मुरली सबको एक ही जैसी मिलती है ना, योग की विधि भी मिलती है, सब मिलता है, लेकिन धारण करने में नंबर है। तो कोई एकदम उच्च पद पाते हैं, जो जिनकी सुगंध अभी तक चलती है, पूजा होती है, 33 करोड़ कलमें लगेगी। ओके, और 33 करोड़ तो ये पुरुषार्थ नहीं करेगी। इसमें से सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं हैं, वही तीव्र पुरुषार्थ करेगी जो भगवान के साथ जाने के लिए अंतमति सो गति करे। फिर भी उसमें नंबर 9 लाख हो गए। आप सोचो, तो ये सारे राज है। तो यही फूल, अर्थात फूल की जो मिसाल देते हैं सुगंध की, वो यही है हमारे दिव्य गुणों की धारणा और आत्मा में शक्ति, जिसका आधार से हमें पद मिलता है। तो सत्युग त्रेता का पद का आधार अभी हमारा पुरुषार्थ है, देवी गुण धारण करना है। इसीलिए कहा कि देवी गुण धारण यहाँ करना है, फूल यहाँ बनना है, पद यहाँ प्राप्त करना है, और उसका रिजल्ट, फल, कर्म का फल वहां मिलेगा सतयुग में। तो भगवान आके हमें कर्म सिखाते हैं कि कैसे अच्छे कर्म करें जिससे अच्छे जन्म हो। दुनिया में सब जानते हैं ना कि ये सब कर्म का फल है। कुछ भी बुरा होता है तो क्या कहते हैं? इसने कितना ऐसा कर्म बुरा किया है जिससे इतने कड़े कर्म बाहर आ रहे हैं। जानते हैं, कोई बहुत सुखी हो तो क्या कहता है? इसने कैसा ऐसा कर्म किया होगा जो इतना सारा सुख है। कोई बहुत सुंदर है तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने उसको टाइम लेकर गढ़ा है,
ये सब बातें इसकी ही है। तो ये कर्म की गति सबको मालूम है ऊपर ऊपर से, लेकिन सूक्ष्म नहीं जानते कि ये सूक्ष्म में कैसे कर्म बनते हैं। इसका भी मैंने आध्यात्मिकता से सब टॉपिक रखे हैं, और आजकल वेबिनार जो चल रहे हैं ये सारी बातें ही डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये सब बातों को अच्छा समझना है, तब गुलाब का फूल बनेंगे। मंदिरों में पूजा होगी, बाकी अलग अलग फूल बनते हैं ना। तो यही पद पाना है, यहाँ ही पुरुषार्थ करना है, तो कर्म ही सुधारना है, यही सिखा रहे हैं। तो दुनिया वाले प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, बोलते कुछ और करते कुछ और यहाँ हम सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और वही नंबर 1 में आते हैं। ओम शांति।